स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, कैसे बच्चों आप सब। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपका रिजल्ट है, इजंट इट। रिजल्ट से इंपॉर्टेंट अभी कुछ नहीं है, रिजल्ट रिलीज होने ही वाली है। अब एक बहुत बड़ा बज़ फिर से क्रिएट हो गया है रिजल्ट की वजह से। आप देख सकते हो सीबीएसई हेडक्वार्टर से ये ट्वीट आई है कि बेटा ये एक सर्कुलर रिलीज हो गई थी जिसकी वजह से सारे बच्चे डर गए थे। और ऑब्वियसली बात है, इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, कोई भी डर जाएगा अगर स्टूडेंट होगा तो। टीचर्स भी, स्कूल के प्रिंसिपल्स भी, सबको लगा था कि रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है 11th मई को रिजल्ट आएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं 5th मई को रिजल्ट आने वाला है, नहीं आया। 7th मई को रिजल्ट आने वाला है, नहीं आया। 10th मई को रिजल्ट आने वाला था। आज तो हम विजिलेंट भी थे क्योंकि सीबीएसई के अधिकारी अब कह रहे हैं कि रिजल्ट आ सकता है, तो आज भी नहीं आया और अब लगता नहीं है कि अब आएगा रिजल्ट आज। अब 11th की न्यूज जो फैल गई तो बच्चों में खलबली मच गई, बहुत से बच्चों के मैसेजेस मेल्स आने लग गए, विच इज वेरी ऑब्वियस। तो सीबीएसई ने ये जो डाला है ना, सीबीएसई ये बताना चाह रही है कि दिस इज अ फेक न्यूज। बच्चे आप इस पे भरोसा ना करें। और जितने मीडियाज हैं, ऑथेंटिक मीडियाज, वो भी बता रही है कि 11th मई को जो रिजल्ट आ रहा है वो एक फेक न्यूज है। ये लेटर जो था वो सीबीएसई ने आपको समझाने के लिए किया था कि ये जो वायरल अभी होता है, इस समय ऐसी चीजें वायरल हो जाती है। Gone viral on WhatsApp letter showed a fake signature of CBSE's director. CBSE के डायरेक्टर का फेक सिग्नेचर भी था। फेक चीजें बनाना आप अब बहुत अच्छे से जानते हो कि इट इज वेरी इजी थिंग, isn't it? So board authorities said that the exams are in final stage of preparation and dates of declaration will not be told earlier. आपको पहले नहीं बताया जाएगा। हमें ऐसे ही जैसे आज हमने देखा, हमें कल भी चेक करते रहना होगा। लेकिन सीबीएसई ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाई किया है कि द लेटर इज नॉट जेन्युइन। इसे सीबीएसई ने डिक्लेयर नहीं किया है। और ये भी पता है कि लास्ट ईयर भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं, लाखों बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, सभी की आंखें गड़ी हुई है सीबीएसई के वेबसाइट पर, ठीक है। और आज भी सुबह से सभी देख रहे हैं कि रिजल्ट आ तो नहीं जाएगा। अब एक और वायरल न्यूज ने खलबली मचाई थी जो मैं आपको भी बता रही थी कि स्कूल के प्रिंसिपल्स, देखो, लेटर विच ऑल्सो मेंशन्ड वेबसाइट वेयर द स्टूडेंट्स कुड चेक द रिजल्ट सून वेंट वायरल विद anxious students, teachers and principals of CBSE school sharing it on WhatsApp group. अब WhatsApp group पे फटाफट शेयर हो रहा था। So however, the school authorities were quick to declare the letters which had a forged signature भी CBSE के डायरेक्टर का है। तो अब ऐसे में कोई भी कैसे नहीं समझेगा कि ये रियल है या फेक है। तो एक सीनियर सीबीएसई के अधिकारी ने ये चीज क्लियर कर दी है कि रिजल्ट बेशक फाइनल स्टेज पे है, लेकिन इस वीक में जनरेट हो सकती है, आउट दिस वीक। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आज वेडनेसडे है तो हो सकता है कि फ्राइडे तक रिजल्ट आ जाए, या हम कल भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चेक करेंगे। बट ये सीबीएसई की तरफ से है कि ये फेक न्यूज है। सीबीएसई नेवर डिक्लेयर्स द डेट ऑफ अनाउंसिंग रिजल्ट इन एडवांस। और ये बात तो आप जानते हैं कि सीबीएसई का ये पैटर्न रहा है कि वो कभी डिक्लेयर नहीं करता रिजल्ट इस तरीके से। सो बट वी वुड लाइक टू शेयर दैट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ बोथ क्लासेस इज इन द फाइनल स्टेज। यानी कि ये ऑथेंटिकली प्रूव्ड है कि रिजल्ट बन चुका है। कुछ चीजें होंगी टेक्निकलिटीज, उसकी चेकिंग के लिए सीबीएसई के साइट्स जो क्रैश हुए हैं कल दो बार, वो इसीलिए है कि वेबसाइट को पूरा चेक करके फिर रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। सो फेक लेटर विच वेंट वायरल विद इन द मिनट्स ऑफ बीइंग पोस्टेड ऑन व्हाट्सएप took the CBSE officials also by surprise because several schools affiliated to the board started inquiring about the authenticity. अब स्कूल में भी खलबली मच गई कि भाई रिजल्ट आ रहा है तो आ रहा है, चेक करते हैं। So it is worth mentioning that a similar fake letter was circulated last year. Last year भी इस तरह का लेटर जो है सर्कुलेट हुआ था, जो कि मतलब फेक सिग्नेचर भी होता है, फेक लोगो भी होता है, तो कंफ्यूजन होता है। सीबीएसई की भी जो वेबसाइट है वो ऐसी दिख रही है। आप रिजल्ट्स पे जाओगे तो अभी भी 2022 रिजल्ट्स ही दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इट इज अपडेटेड, ये लास्ट अपडेटेड और 9th में है, ये तो आप सब ने देख ही लिया होगा। अब ये जो यही है वो सर्कुलर जो जारी हुआ था जिससे बच्चे घबरा गए थे। तो अब आपको मैंने रिजल्ट्स दिखाए थे, अब आप लोगों का जो डर है उसको बिल्कुल हटा दो, इस हलचल से दूर हो जाओ। आपको मैं ये रिजल्ट शीट बार बार इसलिए दिखाती हूँ कि जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो भी देख लें कि देखो सीबीएसई कैसे आपको पास कर रही है मिनिमम 23 नंबर दे करके, कि अब ये क्लास 10th की रिजल्ट है और ये क्लास 12th की भी। मैं बस सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए दिखा रही हूँ कि आप इस बात को लेकर के कन्विंस्ड हो जाओ कि अगर आपने अप्रोच लिया है, कुछ स्टेप्स लिखे हैं, कई बच्चे बोलेंगे स्टेप्स लिखे हैं बट वो सही है नहीं है पता नहीं, आपने लिखा है ना तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। तो आप वरी सब मत होइए इन रिजल्ट्स, ये क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो सचमुच किसी के रिजल्ट्स हैं।
तो जिन किसी को ये ऐसे 23 मिले तो ये आप जानते हैं कि सीबीएसई ने उनको स्टेप मार्क्स और अटेम्प्ट के नंबर, मॉडरेशन, ग्रेस लगा करके दिया होगा। ठीक है, ग्रेस 1 से 2 सब्जेक्ट में मिल भी रहा है, करेक्ट। मॉडरेशन भी लगाई गई है, जैसे कॉपी चेकिंग हो रही थी तो टीचर्स को बताया गया था इस सेट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई है, तो फिर वो स्टैंडर्डाइज करके जोन वाइज रिजल्ट ऐसे बनाएंगे। तो आप सबको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने 6 सब्जेक्ट लिया उनके लिए और भी अच्छा है कि बेस्ट ऑफ 5 लगा सकते हैं। अगर एक में फेल भी हो गए तो भी आप फेल नहीं होंगे, आपको दोबारा एग्जाम देने की भी नीड नहीं है अगर आपकी चॉइस नहीं है तो। दूसरी बात, अगर आपने मान लो कि फेल तो अलग बात है, अगर मान लो परसेंटेज आप होने में भी मदद करती है। मान लो 6 सब्जेक्ट में आपका एडिशनल सब्जेक्ट में आपके बहुत नंबर आ गए तो आप मेन में से किसी एक से उसको फ्लिप कर सकते हैं और आपका परसेंटेज अप हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ 5 इज ऑल्सो देयर। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से सीबीएसई ने इस बार बहुत नंबर बरसाए हैं, तो नंबर बरस ही रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा और मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव। फिर वो बच्चे जो मान लो कि जो नहीं पास हो पाएंगे उनके लिए भी टेंशन की बात नहीं है, दुखी मत हो, डरो मत। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर आपको याद हो प्री बोर्ड वाले, तो आप उसमें से 7-8% अप करके सोच लो कि वही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड मिलता ही है लगभग सभी बच्चों को। एक आध बच्चे ऐसे होंगे जिनका मार्क्स नहीं अप होगा या डाउन हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर के अप ही होते हैं। और जिन बच्चे की क्लैरिटी नहीं हो पाएगी इस बार, यानी कि वो पास नहीं हो पाए, तो भी वरीसम नहीं करना है, आगे बढ़ना है, एग्जाम देना है कंपार्टमेंट का और उसको क्लियर करना है। सो हर जगह जो है सो प्रोसेसेस हैं, और कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहीं राह। जहां आप चाह लोगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप कर सकते हो। सो मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे अच्छा करेंगे। सो आपको मैं यही बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक द वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।